हरे कृष्ण। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आज आप सबका स्वागत है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास के अंदर विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनना चाहिए, उनकी रामायण कथा का श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए इस समय हम चैत्र मास की कथा श्रृंखला में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की। पृथ्वी पर उस समय महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे और वहीं पर आकाश में सभी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उपस्थित थे। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय किया और फिर वे सभी देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण जब महाराज दशरथ पृथ्वी पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब महाराज दशरथ के यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कोई तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले वर्ण की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा और गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजस्वी थी। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वो थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो। वो अद्भुत परात मायामयी जैसी लगती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ये सुनकर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः कहा, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज ये वस्तु प्राप्त हुई है। हे नृपश्रेष्ठ, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। ये धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाली है। हे राजन, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और उनसे कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देव अन्न खीर और उससे परिपूर्ण सोने की थाली को अपने हाथ में ले लिया। उसे अपने मस्तक पर धारण किया और फिर उस अद्भुत और प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। खीर देने के बाद वो परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना काम पूर्ण करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे शरद काल के नयन अभिराम चंद्रमा की रम्य रोशनियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वो खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से कहा, हे देवी, ये अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है, उसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच गई उसका उन्होंने आधा भाग किया और उसमें से आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दिया। और उस खीर का जो बचा हुआ आधा भाग था, उस अमृत के समान भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार किया और फिर पुनः सुमित्रा को ही उसे अर्पित कर दिया। और इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वो खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए और उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध और ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में
देवेंद्र, सिद्ध, महर्षियों से सम्मानित होकर राजा दशरथ संतुष्ट हो गए। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही रुक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वे सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर वानर रूप में अनेक अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर और भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वो पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे और इस प्रकार अनेक हजारों वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उन सबके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। रीछ, वानर और गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, सर्प जाति के बहुत संख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में आकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुणगान गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर, विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं और गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त और स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों से पकड़ ले और वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करने के लिए, रावण का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सराओं ने अनेक प्रकार के वानर पुत्र उत्पन्न किए। और उसके बाद पृथ्वी पर राजा दशरथ के महल में क्या हो रहा था, किस प्रकार श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, उस श्री रामचंद्र जन्म की कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी कल की आने वाली कड़ी में, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।